नमस्कार दोस्तों। PMBVRY जिसको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बोलते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और ये किसके लिए है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी कभी भी नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है। सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक योजना है जिसमें क्या है, जितने भी कंपनी है उनके एम्प्लॉयर्स को एक तरह का इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों मिलेगा कि ताकि भाई आप नए कर्मचारियों को अपने कंपनी में ज्वाइन करें, नए रोजगार दें। तो ऐसी जितनी भी कंपनी है, जितने भी एम्प्लॉयर्स है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव मिलेगा, मतलब एक राशि मिलेगी। वो अभी तय नहीं की गई कि कितना मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना देते हैं, रोजगार कितना ज्यादा देते हैं लोगों को। अब दूसरा बात क्या हो गया कि इसके बेनिफिट क्या क्या है, ये किसके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये किसके लिए है। देखो क्या होता है कि बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एम्प्लॉयज के लिए है, मतलब कर्मचारी के लिए है या फिर एम्प्लॉयर्स के लिए है। तो देखो बहुत लोग फोन भी मुझे करते हैं, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, इसका बेनिफिट लेना है, और वो कर्मचारी मतलब कि एम्प्लॉय होते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय इसमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है उनको। जो भी एम्प्लॉयर है उनको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसका बेनिफिट जो है ना वो एम्प्लॉय को भी मिलेगा और एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। अब दूसरा बात है ये किसके लिए है, तो भाई दोनों के लिए, क्योंकि इंसेंटिव जो है वो एम्प्लॉयर को मिल रहा है और एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा वो थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस बात से पूरा क्लियर रहिए कि ये या तो सिर्फ कर्मचारी के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं है, ये दोनों लोगों के लिए रखा गया है इस योजना में। जो भी फायदा है, जो भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे PMBVRY का, जिसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा और जो एम्प्लॉय है उनको भी मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैंने क्या बोला था कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, तो चलिए बताते हैं हम आपको। तो जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने कंपनी में नए कर्मचारी को अगर ज्वाइन करते हैं, नए एम्प्लॉय को वो मौका दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय का PF डिडक्ट करेंगे और PF कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव उन्हें हर महीना मिलेगा। डायरेक्ट ये अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और कंटिन्यूस 6 महीना 6 मंथ तक कंटिन्यूस अगर वो जॉब करते हैं उसी कंपनी में, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 7,500 रुपया उनको दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रति साल मतलब हर साल उनको 15,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा एम्प्लॉय को। तो कंटिन्यूस जब 6 महीना काम वो कर लेंगे एक ही कंपनी में, तो पहला किस्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उनको 7,500 रुपया दिया जाएगा। और उसके बाद कंटिन्यूस उसी कंपनी में 6 मंथ अगर वो फिर से काम करते हैं तो दूसरा इंस्टॉलमेंट यानी दूसरी किस्त 7,500 रुपया उन्हें दिया जाएगा। और ये जो पैसा है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनका आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसी में ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से एक साल में 2 किस्तों में 7,500 रुपया करके, यानी टोटल 15,000 रुपया एक साल में एम्प्लॉयज के अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये जो बातें मैंने अभी आपको जो बताई है वही सेम बातें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो PMBVRY के पोर्टल है उस पे भी ये सब मेंशन किया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं ताकि आपको भी ये चीजें समझ में आ सके। तो इसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा योजना, कर्मचारी और नियोक्ता। नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर, कर्मचारी जो हो गए वह एम्प्लॉय, और ये जो योजना है PMBVRY इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समर्थन। क्या है, EPFO के अंतर्गत आने वाली किसी भी प्रस्थान में पहली बार शामिल होने वाले कर्मचारी जिनका सकल मजदूरी प्रति माह 1 लाख रुपए तक है। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय है फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले किसी दूसरे कंपनी में वो काम नहीं किए हैं, और उनका सैलरी प्रति माह 1 लाख के नीचे होना चाहिए। 1 लाख के ऊपर वाला जो भी सैलरी होगा एम्प्लॉय, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वही एम्प्लॉय एलिजिबल है जिनका प्रति माह 1 लाख रुपए तक उनका मजदूरी हो। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि 2 किस्तों में भुगतान किए गए अधिकतम 15,000 रुपए तक समेत 1 महीने के वेतन के बराबर लाभ। इसमें बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय को 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से
15,000 रुपया अधिकतम। तो पहला किस्त जो है जिसमें 7,500 रुपया आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला किस्त का भुगतान कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे 6 महीने की सेवा पूरी होने पर किया जाएगा। यानी कंटिन्यूअस 6 महीना आप काम करते हैं तो आपके बैंक से जुड़े जो खाते हैं उसमें पहला किस्त आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कर्मचारी को ईपीएफओ द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। पहला जब किस्त आपको मिल जाएगा उसके बाद दूसरा किस्त आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। 6 महीना एक कंपनी में काम कर लेते हैं और फिर 6 महीना किसी दूसरे कंपनी में अगर काम करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का भी कहना है कि आप किसी एक कंपनी में जुड़े रहिए तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 6 महीना आप काम कर लिए, पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लेने के लिए भी आपको उसी कंपनी में कंटिन्यूस 6 महीना काम करना होगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि ईपीएफओ की तरफ से एक साक्षरता पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। तो ईपीएफओ की तरफ से एक कोर्स रखा गया है, यानी कि टोटल 12 महीना अगर आप किसी कंपनी में काम कर लेंगे, उस कोर्स को पूरा अगर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12 महीने की सेवा के बाद दूसरी किस्त को बचत योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके बाद जिसका भुगतान बाद में सदस्य को किया जाता है। कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, एक तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें यस नो में आपको आंसर देना रहेगा, वो कंप्लीट कर लेंगे और 12 महीना कंटिन्यूस आप जॉब कर लेंगे उस कंपनी में तो आपको दूसरा किस्त भी भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल है। तो वैसे कर्मचारी जो 2025 में 1 अगस्त के बाद ज्वाइन किए होंगे कंपनी पहली बार, 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक ये चलने वाला स्कीम है। इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन लेंगे, मतलब कि कंपनी ज्वाइन करेंगे, वही एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल है। अगर 1 अगस्त 2025 से पहले कोई ज्वाइन किए होंगे कंपनी पहली बार तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वरना फिर आप ही बोलेंगे सर हम भी तो पहली बार कोई कंपनी ज्वाइन किए लेकिन हमको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया ये भी रख दिए हैं कि 1 अगस्त 2025 के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे पहली बार कंपनी, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो हो गया ये सारी बातें कि ये स्कीम क्या है, किसको बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स लोग के लिए। एम्प्लॉय को किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेनिफिट मिल जाएगा अगर एम्प्लॉयर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, इस वीडियो को जो भी एम्प्लॉयर्स देख रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने ईपीएफओ के पोर्टल पर, ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिले और आपके एम्प्लॉय को भी इसका बेनिफिट मिले। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करके आ जाना है, जिसके बाद आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके ईपीएफओ पोर्टल पर या तो डीएससी साइन यानी कि डिजिटल सिग्नेचर या फिर ई साइन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपको एस्टेब्लिशमेंट का पैन नंबर दिखेगा, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्राइमरी बैंक अकाउंट और होल्डर नेम आपको दिखेगा। आपको फिल सिर्फ क्या करना रहेगा, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। जीएसटी नंबर जो है आपका वो आप यहाँ पर डाल लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर जो है यहाँ डाल लीजिए। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट हो गया, जीएसटी हो गया और आईएफएससी कोड है, वो सब कुछ फिल कर लेने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट का और आई डू नॉट वांट टू अवेल एनी बेनिफिट अंडर पीएमबीवीआरवाई। अगर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं लेना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और लेना है तो आप सबमिट पे क्लिक कर दें। तो ई साइन में जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब कि आप अपना कराए हैं या अपने मैनेजर का कराए हैं या सुपरवाइजर का कराए हैं, जिनका भी कराए हैं उनका आपको यहाँ पर ई साइन करना होगा। तो ई साइन पे क्लिक करेंगे, जो भी ई साइन रजिस्टर्ड यहाँ पर उनका नाम शो करेगा और बस आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद ई साइन पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालकर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो ओटीपी गया होगा मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के उसको सबमिट करना होगा। ओटीपी फिल कर लेने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाया, यानी कि ये पूरा एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से फिल हो चुका है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया और यहाँ पर व्यू अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पे आप व्यू पे क्लिक करके आप इसका जो पीडीएफ है जो सबमिट किए हैं हम लोग, वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में आप रजिस्ट्रेशन इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगता है या इसका पूरा जानकारी चाहते हैं
या फिर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि आपको और आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट इसका मिल सके, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आज ही हमें कॉल करके इसका जो सर्विस है आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ईपीएफ पे एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या ईपीएफ या ईएसआईसी का फाइलिंग करवाना चाहते हैं, या लेबर लाइसेंस लेना चाहते हैं, कॉल करके ये सारी सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।